गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। और मैं हूँ जोया। और आज मैं काफ़ी दिन के बाद ही वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि पिछले दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और डिफ़िकल्ट गुजरे हैं। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। और आज मैं सबसे ज़्यादा एक अहम टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में हमारे मुआशरे में तरह तरह की बातें होती हैं और नॉर्मल इंसान को इस डिज़ीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो डिज़ीज़ का नाम है ट्यूबरक्लोसिस। नॉर्मली ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो आजकल ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहे हैं। और ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के साथ क्या होता है कि जब वो मेडिसिन लेते हैं तो उनको या तो वॉमिटिंग होती है या नौशिया होता है। वॉमिटिंग में कभी कभी उल्टी में दवा बाहर आ जाती है। तो इसमें क्या एडवाइस है कि सबसे पहले पेशेंट को अपना LFT टेस्ट करवाना चाहिए। LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। लीवर फंक्शन टेस्ट अगर एब नॉर्मल है, इट्स मीन पेशेंट जो है वो ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस हो रहा है उसको। और अगर लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आता है उसके बावजूद भी पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, नौशिया हो रहा है, तो इसका मतलब है ड्रग इंड्यूस्ड इनटॉलरेंस की दिक्कत हो रही है। मतलब पेशेंट जो है वो TB की मेडिसिन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। इस कंडीशन में कभी कभी TB की दवा स्टॉप भी करनी पड़ती है, 1-2 दिन का गैप लेना पड़ता है, या मोस्टली TB की जो दवाएं होती हैं वो मॉर्निंग टाइम में दी जाती हैं। लेकिन जब पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो आप उसको आफ्टरनून या फिर इवनिंग में भी दे सकते हैं, 4-5 घंटे के गैप के बाद। के तौर पे हम ले सकते हैं कि लंग ट्यूबरक्लोसिस ऑलमोस्ट इसमें क्या होता है, अगर 50% लंग्स डैमेज हैं तो पेशेंट का मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, मतलब ये जानलेवा साबित हो सकता है। लंग्स ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस ज़्यादातर क्रोनिक स्मोकर या एल्कोहलिक या ड्रग एडिक्टेड पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है, इन पेशेंट्स का ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं पेशेंट को ABG टेस्ट के लिए। ABG टेस्ट से PO2 पता चलता है पेशेंट का एग्जैक्ट कि PO2 कितना है। और वो जो हम उंगली में लगा के चेक करते हैं वो ऑक्सीमीटर होता है, उससे हमें सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल पता चलता है, SO2। मतलब जो पेशेंट का SO2 होता है वो अगर 90 है और PO2 60 है तो पेशेंट ठीक है। अगर SO2 90 से कम है और PO2 60 से कम है तो इट्स मीन पेशेंट लंग फेलियर की तरफ जाएगा, मीन्स रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी जो होता है वो PCO2 50 से ज़्यादा होता है। तो इसमें कभी कभी पेशेंट को बार बार भी एडमिट करना पड़ता है और IV दिया जाता है इसमें पेशेंट, और स्टेरॉइड भी दिया जाता है। अब हमारे मुआशरे में कई तरीके की बातें हैं, खुद ही इंसान डॉक्टर बनता है कि पेशेंट को स्टेरॉइड दे रहे हैं। फीमेल पेशेंट है अगर तो उसको स्टेरिलिटी हो जाएगी। कभी कभी ये मेल में भी ये क्वेश्चंस होते हैं कि अगर स्टेरॉइड लेंगे तो स्टेरिलिटी हो जाएगी। डॉक्टर आप नहीं है, आपको डॉक्टरी नहीं करनी चाहिए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर इस तरीके की कंडीशन हो रही है तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाएं। और ये भी है, कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी भी होती है कि डॉक्टर बेफिजूल के टेस्ट लिखते हैं। आप डॉक्टर नहीं हैं। हम डॉक्टर्स को डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपने किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाएं जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और बेफिजूल की बातें ना लाएं अपने दिल और दिमाग में कि डॉक्टर बेफिजूल के टेस्ट लिखेगा। डॉक्टर को पता है कि उसे कौन से टेस्ट कराने हैं, कौन से टेस्ट नहीं कराने हैं, क्योंकि एक डॉक्टर बहुत मेहनत करता है। एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ जो फेक डिग्री खरीद के अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर बोलते हैं। मैं उन डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ जो बहुत मेहनत करते हैं डॉक्टर बनने के लिए और अपने पेशेंट को ठीक करने में जी जान लगा देते हैं। उसी तरीके से हमारे कुछ अपनों की गलतियों की वजह से हमारे एक मैटरनल अंकल थे, हमारे मामू, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और उनको भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। टाइम पे डॉक्टर को ना दिखा पाने की वजह से उनकी डेथ हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैं भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी उनसे बहुत दूर हूँ। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपकी फैमिली में, आपके रिलेशंस में या कोई भी आपका नेबर है जो इस तरीके की डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, प्लीज़ आप सबको अवेयर होने की ज़रूरत है। ट्यूबरक्लोसिस को टैबू बना दिया है कि मोहल्ले वालों को पता चलेगा, रिश्तेदारों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। आप लोगों को लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को अपने पेशेंट की हेल्थ पे फोकस करना है कि हमें अपने पेशेंट को कैसे बचाना है। होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर और अल्लाह आप सबको सलामत रखे और आप लोगों को कामयाब कर। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा
और न्यू ईयर को अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। किसी के जाने से ज़िंदगी तो नहीं रुकती है, बट अफसोस बहुत होता है कि एक अच्छा इंसान दुनिया से चला गया। तो प्लीज़ आप सभी और अपनों का और अपना खुद का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।